स्टार प्लस के सोनोमा में दिखाया जा रहा है कि पार्क में बा को बैठा हुआ देखकर अनुपमा लेकर आ जाती है उन्हें सीधे स्पा हाउस, जहां पर सभी खड़े होते हैं। लेकिन अनुपमा चुपचाप बा को लेकर अंदर की ओर चल रही होती है कि अचानक से सामने डिम्पी बोल पड़ती है कि मैंने बा को कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा। तभी अनुपमा इशारों से डिम्पी को वहीं पर चुप करा देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि बा क्या कह सकती है, कितना कह सकती है और कब कह सकती हैं, लेकिन तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई कि बा को घर से निकाल दो। निकलना है तो तुम इस घर से निकल जाओ, लेकिन बा और बाबूजी के साथ ये बदतमीजी मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद अनुपमा लेती है एक एक करके सबको कटघरे में, क्योंकि अनुपमा जानती है कि बार बार तो मैं यहाँ नहीं आ सकती, अब मुझे जाना ही होगा। लेकिन उसके पहले मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहती हूँ। डिम्पी को इतना कुछ सुनाती है, जिसके बाद समर भी वहाँ खड़ा होता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके बाद डिम्पी लेती है तोसू और पाखी को कटघरे में। तोसू से कहती है कि परी भी बड़ी हो रही है, स्कूल जाने का समय हो रहा है, तो कब कुछ करेगा, क्या यूं ही घर में बैठा रहेगा। उसके बाद पाखी को भी सुनाती है कि दूसरों के घर में आग लगाना नहीं अच्छा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने पति को देख। इसके बाद बा को भी समझाती है अनुपमा और कहती है कि बा अब आपकी उम्र हो गई है, इन सब की बातों पर ध्यान न देकर आप थोड़ा मेरी बात भी मान लो और अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद वनराज को भी लेती है कटघरे में अनुपमा और कहती है कि आप मिस्टर शाह लड़ाई झगड़े में ना पड़कर काव्या के ऊपर ध्यान दें, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय आपकी ही है। वनराज भी सिर हिलाता है। इसके बाद किंजल से भी कहती है अनुपमा कि मेरी बात मान लो और जो भी फैसला लेना है उसे जल्दी ले लो, क्योंकि नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर मुड़ती है डिम्पी की वजह और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो और कितना कर सकती हो। बा से भी कहती है ये आजकल के बच्चे हर चीज़ जल्दबाजी में करना चाहते हैं, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। सबको अच्छा खासा झाड़ देती है डिम्पी और उसके बाद कहती है समर से कि अपने लिए घर का इंतजाम कर लो, जिस पर डिम्पी एकदम से अवाक सी अनुपमा की ओर देखने लगती है। लेकिन समर बोल पड़ता है ठीक है मम्मी, मुझे कल तक का वक्त दो। उसी समय आ जाता है डिम्पी के पास किसी का मैसेज, जो कि डिम्पी किसी को भी नहीं बताती, लेकिन बाकी नज़रें डिम्पी पर ही गड़ी होती हैं। अब ये पता नहीं कि आखिर मैसेज किसका है, बरखा या फिर माया का। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि बरखा ने ही उसको इस कदर पढ़ाया है कि डिम्पी बस उसी के बोल बोले जा रही है। सा हाउस में आकर उसने जो तमाशा किया है वो तो किसी से भी अनदेखा नहीं है। इधर माया भी पगलाई सी अनुज का वेट कर रही होती है और सोच रही होती है कि आज अनुज के आते ही मैं उससे सॉरी बोल दूंगी, जो भी मैंने ऐसा वैसा किया। कि तभी अनुज की एंट्री होती है। माया एकदम से फिर वैसी ही बदल जाती है और उसके मन में बस यही आता है कि जरूर अनुपमा से मिलने गया होगा। अब देखते हैं अनुज क्या करता है, अनुपमा से मिल भी पाता है या फिर यूं ही अनुपमा उसे छोड़कर चली जाती। और अनुपमा माया के साथ अनुज क्या करने वाला है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो हमारे साथ देखते रहिए सीरियल अनुपमा। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।